हेलो गाइस और स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों टाइटल से तुम्हें पता लग चुका होगा कि हम यहाँ पे डेथ नोट के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं, लेकिन उस एनिमेटेड सीरीज के ऊपर नहीं जिसके अंदर 37 एपिसोड हैं, जिसके अंदर एल मारा जा चुका है, लाइट यागामी भी मर चुका है और रियुक शिनिगामी वर्ल्ड के अंदर जा चुका है। ये उसके बाद की कहानी है। चैप्टर की शुरुआत में हमें पता लगता है कि एल की मौत होने के बाद 9 साल गुजर चुके हैं। लाइट यागामी की मौत के बाद 6 साल गुजर चुके हैं, लेकिन पब्लिकली इन दोनों की मौत को डिक्लेयर नहीं किया गया है। एल की जगह नियर ले चुका है और ऐसे केसेस जिसे सिर्फ एल सॉल्व कर सकता था वो सब कुछ नियर कर रहा है, जिस वजह से एल का अस्तित्व अभी तक मौजूद है। लेकिन इसी समय पे अचानक से डेथ नोट किसी अनजान इंसान के पास पहुंच जाती है और वो तबाही मचाना शुरू कर देता है। जापान लंबी उम्र के लिए 1 नंबर पे था, लेकिन अचानक से वो 6 नंबर पे आ चुका है, क्योंकि बहुत सारे बूढ़े और बीमार लोग मर रहे हैं। और इसी वजह से कुछ लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि कीरा फिर से वापस आ चुका है, लेकिन ये सब कीरा के फॉलोअर्स नहीं थे, ना ही ये सब कुछ नियर ने कहा था। ये सब कुछ इंटरनेट पे कुछ लोगों ने प्रेडिक्ट किया था। और जब उन लोगों की बातें इंटरनेट पे लीक हो गई, उसके बाद से कुछ लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया जहां पे वो अपनी मौत को बुला रहे हैं, वो कीरा से रहम मांग रहे हैं उन्हें मारने के लिए। और उसके बाद से बहुत सारे लोग मरने लगे, जो बीमार थे, जो बूढ़े थे। इसके बाद हम डेप्यूटी मैनेजर ऑफ पुलिस के ऑफिस का सीन देखते हैं, जहां पे एक एजेंट बोलता है 65 से ज़्यादा उम्र के लोगों की मौत हो रही है और उनकी मौत किसी बीमारी की वजह से हो रही है। क्या इसके पीछे कीरा का हाथ हो सकता है? तभी दूसरा एजेंट बोलता है जितने भी लोगों की मौत हो रही है उन सब की मौत हार्ट अटैक की वजह से नहीं, लेकिन अचानक से हार्ट रुकने की वजह से हो रही है। और ज़्यादातर उन्हीं लोगों की मौत हो रही है जिन्होंने खुद अपना वीडियो बनाया था अपनी मौत के लिए, और इनमें जापानीज लोग बहुत ज़्यादा हैं। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर इसमें कीरा का हाथ है? तभी एजेंट मात्सुदा बोलता है यानी कि डेथ नोट की मदद से किसी को बीमार करके भी मारा जा सकता है, यानी कि लाइट ने कहीं पे असली डेथ नोट को छुपा दिया था और नियर ने उसे चेक किए बिना ही जला दिया। ये सब की सब नियर की गलती है। और तभी दूसरा एजेंट बोलता है अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है ये सब डेथ नोट का काम है या फिर नहीं, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी और शिनिगामी ने डेथ नोट को हमारे अर्थ पे भेजा होगा। और तभी यामामोटो बोलता है मुझे तो ये डेथ नोट और शिनिगामी की कहानी के ऊपर भरोसा ही नहीं होता। और तब मात्सुआ बोलता है अगर ऐसा है तो यामामोटो तू यहाँ पे क्या कर रहा है? और यामामोटो बोलता है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्यों ना रहूँ? और इसके बाद मात्सुदा अपनी वाइल्ड थ्योरी देता है और बोलता है अगर बूढ़े लोग मर रहे हैं तो अच्छी बात है ना, पेंशन का पैसा बच रहा है। और इसके बाद यामामोटो बोलता है मात्सुदा बकवास बंद करो, तुम किसी की मौत को सही कैसे बता सकते हो? और इसके बाद मात्सुदा बोलता है मुझे माफ़ करना, मुझे पता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन पहले वाला कीरा जिसे हम इविल कहते थे वो लोगों को मारता था उनकी मर्जी के बिना, लेकिन अभी के लोग मरना चाहते हैं जिन्हें हम जबरदस्ती जिंदा रखना चाहते हैं, और ये कीरा उन्हें मार रहा है। और तभी यामामोटो बोलता है कहीं तुम ये तो नहीं कह रहे कि ये वाला कीरा सही कर रहा है? और इसके बाद मात्सुदा बोलता है मैंने पहले ही कहा था कि मैं गलत हो सकता हूँ। और तभी दूसरा एजेंट बोलता है लेकिन अगर इसमें डेथ नोट का इन्वॉल्वमेंट भी है तो भी ये नियर मेरा मतलब एल के लिए बहुत आसान होने वाला है। और तभी मात्सुदा बोलता है लेकिन अगर उसे ऐसा लगा कि हम उसे ही दोषी ठहराने वाले हैं डेथ नोट को जलाने के लिए तो शायद वो हमसे बातें ही ना करे। तभी दूसरा एजेंट बोलता है कि हाँ एल से बातें करना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। और मात्सुदा बोलता है शायद वो इंतज़ार कर रहा होगा और वो हमें जल्दी बता दे कि वो उस मर्डर को माफ़ नहीं कर सकता। और इसके बाद बाकी सब लोग भी हाँ बोलते हैं। इसके बाद यामामोटो बोलता है मात्सुआ क्या तुम सच में चाहते हो कि इसके अंदर डेथ नोट इन्वॉल्व हो? और इसके बाद मात्सुआ बोलते हैं कि अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं 2 एजेंट नियर यानी कि फिलहाल के लिए जो एल का रोल अदा कर रहा है उसके पास जा रहे होते हैं, और वहाँ पे वो ताश की पत्तियों से खेल रहा होता है, एक महल बना रहा होता है, और बोलता है तुम अचानक से यहाँ पे कैसे आए? और वो एजेंट बोलता है क्या जापान में क्या चल रहा है तुम्हें पता नहीं है? और यहाँ पे नियर बोलता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़ाओगे तो मेरा ताश का महल तबाह हो जाएगा। इसके बाद वो एजेंट बोलता है नियर मेरी बात को गौर से सुनो, ये डेथ नोट के बारे में है। और तब नियर बोलता है कि मैं 100% श्योर हूँ। और इसके बाद वो एजेंट बोलता है क्या तुम इसके बारे में कुछ नहीं करने वाले हो? और तब नियर बोलता है मैं बस सोच रहा था अगर यहाँ पे असली एल होता तो वो क्या करता? और इसके बाद एजेंट बोलता है शुक्र है तुम्हें परवाह तो है, लेकिन इस कीरा के ऊपर वही पुरानी चाल नहीं चलने वाली है। ऊपर से वो इस बार सिर्फ
बीमार लोगों को टारगेट कर रहा है। और इसके बाद नियर बोलता है उसे कीरा बुलाना बंद करो, ये एल और कीरा के लिए इंसल्ट है। मैं मानता हूँ कि कीरा ने जो किया वो गलत था, लेकिन उसी की वजह से 70% क्राइम रेट कम हो गए और एल ने भी वही किया था, उसने अपनी जान की कुर्बानी दे दी कीरा से फाइट करते हुए। लेकिन जो इंसान अभी डेथ नोट को यूज कर रहा है वो सिर्फ एक कचरा है और वो एक डांट दे मारता है जोकर के ऊपर। इसके बाद एल बोलता है जापान के लोग चपर चपर कर रहे हैं कि अगर बूढ़े लोगों की मौत होती है तो उनका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, और अगर कोई इसी वजह से डेथ नोट का इस्तेमाल करता है तो वो एक स्वार्थी इंसान है, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद वो एजेंट बोलता है कि शायद कोई पॉलिटिकल एजेंट ये सब कर रहा होगा, कोई पॉलिटिकल एजेंडा उनका होगा। और इसके बाद एल बोलता है कि ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। एक बूढ़ा इंसान जो खुद मरना चाहता है वो दूसरों की मौत के बारे में सोचेगा और वो डिसाइड करेगा कि किसको जिंदा रहना है और किसको मरना है, ये तो लगभग नामुमकिन है। लेकिन एक यंग इंसान जो अपने दादाजी को दुख में देखता हो, उनके दर्द को समझता हो, जो हमेशा कहते हो कि मुझे मर जाना चाहिए, शायद वो ये काम कर सकता है। या फिर कोई बेवकूफ़ होगा जिसके पास कीरा की पावर आ चुकी होगी और वो कीरा की तरफ बनने की कोशिश कर रहा है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन मैंने पता लगा लिया है इस तरह के मर्डर कभी भी किसी को इंस्पायर नहीं कर सकते, इसीलिए मैं इसे एल की या फिर कीरा की बराबरी का नहीं मानता। लेकिन अगर उसके बावजूद तुम उसे कीरा बुलाना चाहते हो तो तुम उसे सी कीरा बुला सकते हो, चीप कीरा। यानी कि यहाँ पे नियर इस वाले कीरा को सस्ता कीरा बोलता है, उसकी बेइज्जती करता है। इसके बाद ये लड़की बोलती है मैं समझती हूँ कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है एल, लेकिन क्या तुम कुछ नहीं करोगे और यहाँ पे चुपचाप बैठे रहोगे। और इसके बाद नियर थोड़ा सा इनकी तरफ देखता है और बोलता है मैंने एल से एक बार बातें की थी, सच बताऊं तो मैंने सिर्फ उसकी आवाज़ सुनी थी, मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा था। वामिस के हाउस के अंदर हम सब थे, शायद तब कीरा का केस स्टार्ट नहीं हुआ था और हम सबको मौका मिला था एल से बातें करने का। एल हमें सुन सकता था, हमें देख सकता था, लेकिन हम सिर्फ एल की वॉइस को सुन पा रहे थे। बहुत सारे बच्चों ने अपना सवाल पूछा था एल से और एल उन सब का एक एक करके जवाब दे रहा था। और उस टाइम पे एल ने जो कहा था मुझे नहीं लगता कि उसने बस ऐसे ही कह दिया होगा। इसके बाद हमें एल की आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है मैं सब कुछ न्याय के लिए नहीं करता, मैं उन्हीं केस को लेता हूँ जो मुश्किल होते हैं, क्योंकि मुझे उन्हीं में मज़ा आता है। जैसे तुम्हें एक पजल सॉल्व करने में मज़ा आता है, गेम्स खेलने में मज़ा आता है, क्विकली उन लेवल को पास करने में मज़ा आता है, वैसे ही मेरे लिए भी वैसा ही है। मुझे भी तभी मज़ा आता है जब केस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, इसीलिए मैं खुद अपने केसेस को लेता हूँ, मैं न्याय के लिए नहीं करता। इसके बाद एल बोलता है उस दिन बहुत सारे बच्चों को पता लगा कि निराशा का असली मतलब क्या होता है, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे मैं एल की तरह बनता गया। और इसके थोड़ी देर बाद ही मैंने सुना कि एल ने मेलो और मुझे चूज किया है उसकी जगह के लिए। इसके बाद ये लड़की बोलती है अच्छा तुमने और मेलो ने ऐसा क्या सवाल पूछा था। और इसके बाद नियर बोलता है कि हमने कुछ भी नहीं पूछा था, हमने बस क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया था जो बच्चों ने पूछा था। इसके बाद ये लड़की बोलती है ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन जापान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है इससे इसका क्या लेना देना है। और तब नियर बोलता है जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं सोच रहा हूँ कि एल यहाँ पे क्या करता। और इसके बाद ये लड़की बोलती है तुम्हें एल की तरह सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हो। और इसके बाद नियर बोलता है बिल्कुल सही, सबसे फास्टेस्ट मेथड होगा इस मर्डर को पकड़ने का, हम पब्लिक को सब कुछ बता दें, शिनिगामी वर्ल्ड के बारे में, डेथ नोट के बारे में। इसके बाद दूसरा एजेंट बोलता है अगर ये एल की वॉइस भी हुई तो क्या लोग उसके ऊपर भरोसा करेंगे। और इसके बाद नियर बोलता है तुम मिस्टर आइजावा और दूसरों का साथ तो ले ही सकते हो, और जो लोग भरोसा करते हैं वो आगे आएंगे, जो लोग भरोसा नहीं करते हैं वो इसको एक टॉपिक की तरह लेंगे और इसके बारे में बातें तो जरूर करेंगे। और अगर पुलिस ऐसा दिखावा करती है कि वो डेथ नोट को प्रोटेक्ट कर रही है तो लोगों को भरोसा हो जाएगा कि जो कोई भी डेथ नोट को छूता है वो शिनिगामी को देख सकता है। और इसके बाद ये लड़की बोलती है लेकिन इस मेथड की वजह से लोगों को ऐसा लगेगा कि सारे लोगों को जापानीज पुलिस ही मार रही है, ये बहुत ही खतरनाक मेथड है, मैं ऐसा कोई भी मेथड यूज़ नहीं करना चाहूँगी जिसकी वजह से जापान के अंदर हड़बड़ी मच जाए, तुम्हें कोई और तरीका ढूंढना चाहिए। इसके बाद दूसरा एजेंट बोलता है नियर एल की तरह सोचने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद एल बोलता है हाँ लेकिन बदकिस्मती है, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, लेकिन जाते वक्त ध्यान रखना कहीं तुम मेरा ताश का घर तोड़ ना दो। इसके बाद शीन शिफ्ट होता है, हम शिनिगामी वर्ल्ड को देखते हैं जहाँ पे एक शिनिगामी बोलता है रियुक क्या ये तुम हो, लेकिन ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर कोई डेथ नोट से तबाही मचा रहा है। इसके बाद रियुक बोलता है हाँ
ये सब का सब मिडोरा का काम है। मिडोरा का नाम सुनते ही दूसरा शिनिगामी बोलता है, ये सब मिडोरा का काम है क्या? उसके पास दो दो डेथ नोट है। और इसके बाद रियुक बोलता है, मिडोरा कुछ दिन पहले ह्यूमन वर्ल्ड में गया था जहां से वो ढेर सारे एप्पल ले आया। उसने 13 एप्पल के साथ डील किया एक डेथ नोट को। शिनिगामी किंग को उसने 13 एप्पल दिए और उसकी बदौलत उसे दूसरा डेथ नोट मिल गया। इसके बाद दूसरा शिनिगामी बोलता है, क्या किंग ऐसा कर सकते हैं? और तब रियुक बोलता है, सिर्फ किंग नहीं, यहाँ पे जितने भी शिनिगामी हैं सब के सब एप्पल के आदी हो चुके हैं। यानी कि जैसे इन्हें कोई नशा चढ़ जाता है एप्पल खाने की वजह से, और ये एक तरह से एप्पल के नशे में हैं। और एक शिनिगामी एप्पल खाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसके बाद दूसरा शिनिगामी बोलता है, ये सब तुम्हारी गलती है, इंसानी दुनिया से तुम ही एप्पल को यहाँ पे लाए थे, पता नहीं ये अच्छा है या फिर बुरा है। और तब रियुक बोलता है, बुरा कैसे हो सकता है, मुझे तो 3 एप्पल मिले हैं गिफ्ट के तौर पे। इसके बाद हम देखते हैं कुछ एजेंट न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं और तभी मित्सुदा बोलता है, अरे वो सब छोड़ो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा प्रोग्राम लिखा हुआ है। और हमें पता चलता है साकुरा टीवी के अंदर कीरा वर्सेस एंटी कीरा की टीम के अंदर डिबेट होने वाला है, वो भी पूरा रात। इतना सुनने के बाद एक एजेंट बोलता है कि ये साकुरा टीवी कभी नहीं सुधर सकता। सुधरेगा कैसे, नाम ही साकुरा है। इसके बाद साकुरा टीवी का सीन शुरू होता है जहाँ पे डिबेट शुरू होने से पहले हमें पता लगता है कि सबका फेस ब्लर किया गया है ताकि कीरा इन सबको मार ना दे। इसके बाद एक लड़की बोलती है, कीरा तो जस्टिस कर रहा है, जो जी नहीं सकता उन्हें मार रहा है, क्रिमिनल्स को मार रहा है, वो एक भगवान है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं, सिर्फ इतना नहीं है, कीरा किसी भी क्रिमिनल को ऐसा नहीं मार सकता, वो भगवान थोड़ी ना है। तभी एक बंदा बोलता है, ये कीरा का काम नहीं है। दूसरा बोलता है, साले तू कीरा का फॉलोअर है या फिर नहीं। और इनके बीच में बहसबाजी होने लगती है, जैसे हमारे न्यूज चैनल में होने लगती है फालतू की, वैसा ही कुछ होने लगता है। लेकिन अचानक से ये प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा भयंकर हो जाता है। तभी एक बंदा बोलता है, बूढ़े लोग एक्सपीरियंस लोग हैं, अगर वो मरना चाहते हैं तो उन्हें मरने दो, जापान की इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगा। तभी एक एजेंट बोलता है, यामामोटो इस ब्रॉडकास्ट को बंद करवाओ जल्द से जल्द। लेकिन तभी एक बंदा बोलता है, सिर्फ 60 साल के ऊपर के लोग क्यों मरे, मैं सिर्फ 26 साल का हूँ, लेकिन जिंदगी में मैंने घंटा कुछ नहीं उखाड़ा, मैं तो चाहता हूँ कि कीरा मुझे मार दे। और उसके बाद बहुत सारे लोग चिल्लाने लगते हैं कि मुझे भी मरना है, मुझे भी मरना है, मुझे भी मरना है। और तभी एक बच्चा बोलता है, अरे यार मुझे पैदा ही क्यों किया, मैंने किससे कहा था मुझे पैदा करने के लिए, मुझे मरना है, मुझे मार दो। और इसके बाद बहुत ही भयंकर चीज होती है, लोग ब्लरी स्क्रीन को तोड़ देते हैं और कैमरा के सामने आके बोलते हैं, हम सब इसीलिए यहाँ पे आए हैं क्योंकि हम मरना चाहते हैं, कीरा, माय लॉर्ड कीरा, हमें मार दो, हम सबको मार दो, हम नहीं जीना चाहते, हमें मार दो। इसके बाद कैमरामैन चिल्लाने लगता है कि अपनी सीट पे जाके बैठो, लेकिन लोग कैमरा के अंदर अपना मुंह ढाल रहे होते हैं। और इसके बाद वो एजेंट चिल्लाने लगता है, अरे यामामोटो तुम क्या कर रहे हो, मोगी को लेके जाओ और उसे बंद करो। लेकिन यामामोटो मुझे थोड़ा सा खुश लग रहा है यहाँ पे। और उसके बाद हम देखते हैं लोग अचानक से मरने लगते हैं, सब लोग वहाँ पे मर जाते हैं, जिसको देख के बाकी सब लोग चीयर अप करने लगते हैं और बोलते हैं, यस, कीरा वापस आ चुका है, हमारा मसीहा, हमारा दोस्त, हमारा भगवान वापस आ चुका है, लंबी उम्र जीते रहो कीरा। यहाँ पे कीरा बाकी लोगों को मार रहा है और ये कीरा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और जिन लोगों का भी चेहरा टीवी के ऊपर दिख रहा होता है, एक एक करके सब लोग मर रहे होते हैं, बाकी सब लोग खुश हो रहे होते हैं। लेकिन साकुरा टीवी उसकी फट चुकी होती है और वो डिसाइड करता है कि वो ब्रॉडकास्ट को बंद करेगा। अच्छा डिसाइड किया, ट्रैश टीवी। यहाँ पे जापान पुलिस को कंफर्म हो जाता है कि ये सारा का सारा डेथ नोट और कीरा का काम है और वो अपनी बेस्ट टीम को बुलाने लगते हैं। लेकिन तभी टीवी के ऊपर एल दिखाई देता है, यानी कि लिटरली एल लिखा हुआ दिखाई देता है। साकुरा टीवी के ऊपर जो हत्याकांड दिखाई गई है उसी वजह से एल आया होता है दूसरे न्यूज चैनल के ऊपर जिसका नाम होता है रिंजी टीवी। और यहाँ पे वही एजेंट सोचता है, नियर तुम्हारा मेथड साफ हो या फिर गंदा, लेकिन तुम समझ चुके हो। और हमें पता लगता है रिंजी टीवी यानी कि एल को पूरा जापान नहीं पूरी दुनिया देख रही होती है। इसके बाद नियर बोलता है, मैं इस केस में इन्वॉल्व नहीं हूँ। इतना सुनने के बाद सब लोग, सारे एजेंट बोलते हैं, ये क्या बातें कर रहा है, ये कैसे इन्वॉल्व नहीं है। इसके बाद नियर बोलता है, मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि ये मर्डरर कीरा नहीं है। इतना सुनने के बाद लोग भी उसके ऊपर भरोसा करते हैं और बोलते हैं, अगर एल ने कहा है तो जरूर सच ही होगा। इसके बाद एल बोलता है, अगर ये कीरा होता तो मैं इससे फाइट करता, लेकिन ये कीरा नहीं है, इसीलिए मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैंने कीरा की किलिंग मेथड को देखा है और इस क्रिमिनल का भी किलिंग मेथड लगभग सेम है, लेकिन मुझे इस क्रिमिनल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं होता वो केस मैं नहीं लेता। इसके बाद ये लड़की सोचती है, एल की तरह करने से तुम्हारा ये मतलब था। और इसके बाद
एल बोलता है यानी कि नियर बोलता है जो कुछ भी जापान के अंदर हो रहा है इन सब को जापान पुलिस को ही हैंडल करना चाहिए। और तब मात्सुदा चिल्ला के बोलता है साले कमीने नियर। और इसके बाद इनका इंचार्ज बोलता है कि नहीं वो सही कह रहा है, हम मर्डर को खुद ढूंढ सकते हैं, हमें एल की जरूरत नहीं है। इसके बाद नियर बोलता है मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, बस इतना कहना काफी नहीं होगा, इसीलिए मैं उस क्रिमिनल से कुछ पर्सनली कहना चाहता हूँ, तुम एक घिनौने अपराधी हो। इतना सुनने के बाद वो कीरा यानी कि सी कीरा अपने नोट पे किसी का नाम लिखता है। इसके बाद हम नियर को देखते हैं जो बोलता है शायद मैं एल की तरह नहीं हूँ। लेकिन तभी दूसरा एजेंट बोलता है नियर तुम ही एल हो। और नियर बोलता है बिल्कुल सही। इसके बाद हम शिनिगामी वॉल्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे मिडोरा वापस आ चुका होता है और रिक बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मिडोरा बोलता है सब खत्म हो गया, मैं बोर हो गया, जब वो लोगों को मारने लगा था टीवी के ऊपर तब मजा आने लगा था, लेकिन अचानक से वो चिल्लाने लगा और अपना ही नाम डेथ नोट पे लिख दिया, मैं कुछ समझ नहीं पाया। और रिक बोलता है मैं भी नहीं, लेकिन मुझे एक इंसान की याद आ गई जिसने डेथ नोट का यूज़ किया था। उसने कहा था डेथ नोट को इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारे अंदर वो हिम्मत, हौसला और दिल के अंदर ताकत होनी चाहिए, लेकिन तुमने एक कमज़ोर इंसान को चुना था। और मिडोरा बोलता है बिल्कुल सही, मैं तुम्हारी तरह ये कर नहीं पाया। वैसे र्यूक क्या तुम ये डेथ नोट लेना चाहोगे। और इसके बाद र्यूक बोलता है हाँ, लेकिन तुम्हारे पास एप्पल भी है ना। और इसके बाद मिडोरा र्यूक को एप्पल देता है, वो एप्पल चबाने लगता है और सोचता है, वो चिल्लाने लगा और उसके बाद अपना ही नाम लिख दिया। इंसान सच में कुछ अजीब हैं। और इसी के साथ ये खत्म होता है, लेकिन डाउट तो होगा ही कि कीरा ने अपने आप को क्यों मारा, तो डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों ये जो सी कीरा है ये मेंटली कमजोर इंसान है, ये अपनी जिंदगी से बोर हो चुका है, इसने अपनी जिंदगी में घंटा कुछ उखाड़ा नहीं होगा और इसीलिए जब इसे डेथ नोट मिलता है तब ये लोगों के ऊपर रहम करता है और जो लोग मरना चाहते हैं उन्हें मारने लगता है। उसे लगता है कि वो एक अच्छा काम कर रहा है कि वो लोगों को मार रहा है जो तकलीफ में है। और ये कीरा अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका होता है, ये खुद भी मरना ही चाहता है, लेकिन उसी समय पे उसे शिनिगामी मिल जाता है जो डेथ नोट देता है और उसे लगता है शायद इसकी बदौलत वो थोड़ा सा एंटरटेन हो सकता है और वो चैलेंज करता है एल को ताकि थोड़ा सा मजा आ जाए। लेकिन एल इसकी चुनौती को नहीं मानता और कहता है कि तुम चीप हो, तुम मेरे कॉम्पिटिटर बनने के लायक नहीं हो। तब सी कीरा का दिल टूट जाता है और आखिरी में जब एल बोलता है कि तुम एक घिनौने अपराधी हो तब उसको मरने का मन करता है, क्योंकि वो अपने आप को भगवान मान रहा था। उसे लगा था कि वो लोगों को मार के भगवान बनेगा, लेकिन भगवान कभी घिनौना नहीं हो सकता। यानी कि सी कीरा का सपना टूट चुका होता है, जिस वजह से वो अपने आप को ही मार देता है। दोस्तों यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है, लेकिन इसका एक और चैप्टर अवेलेबल है। अगर उसको देखना है तो इस वीडियो पे कम से कम 1000 लाइक करवा देना। और साथ में अगर यहाँ तक देख रहे हो तो अच्छा लगा होगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो करना है कर दो यार, बहुत लंबा हो चुका है और ज़्यादा नहीं बोलूँगा।